कि योगा is about yourself, your union with your higher self. Yoga is union. Yoga means union. आपका यूनियन किससे? आपके डिवाइन सेल्फ से. सो इट्स मोर अबाउट ब्रिंगिंग द डिविनिटी विद इन यू. सो और इसको किन किन माध्यम से लाते हैं वो आसन, उनमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब इनका एक पार्ट है कि हाउ यू ब्रिंग दैट अवेयरनेस अपने अंदर सो दैट यू अचीव दैट यूनियन. ये हुई एक हायर लेवल की बात. अब हम जब इसको नीचे ले आएंगे तो हमको क्या क्या चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पहले हमें देखनी होगी. पहले ये देखनी होगी कि हम 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे फास्ट. पहला, फॉरगेट व्हाट यू नो. सो आप जब इस क्लास में हैं तो हो सकता है कि आपका पहले जो एक्सपोजर रहा हो योगा का वो अलग अलग तरीके का रहा हो. और तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप इस क्लास में हैं तो उन चीज़ों को उस समय के लिए थोड़ा सा परे रख दें. दूसरा, ए, एफ के बाद ए, वी नीड वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन. यू आस्क क्वेश्चंस, पार्टिसिपेट. आपको किसी पॉस्चर में कहीं भी कुछ भी आपको महसूस हो रहा है तो आप प्लीज शेयर करें. सो उससे क्या होगा कि देन वी कैन लुक एट हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड एक क्लास का मोमेंटम बना रहेगा. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ माइंड. सो जब हम एस से स्टेट ऑफ माइंड आता है कि जब हम एक क्लास में बैठते हैं योगा के लिए तो आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को स्टेबलाइज करके बैठना. तो इसीलिए हम जो शुरू में कंडीशनिंग कराते हैं कि वेर वेर वी सिट क्वाइटली एंड वॉच आवर ब्रेथ, यहाँ पे हम इसलिए ये करते हैं ताकि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रहें कि आप रिसेप्टिव रहें और उस चीज़ को आगे प्रैक्टिस में उतारें. एंड टी इज टीच योर सेल्फ, प्रैक्टिस इट. यू नो, घर में अगर कोई है सामने प्रैक्टिस करिए उसके. आप सुबह की क्लास करते, शाम को अगर आपको मौका मिलता है जब आप खाली पेट हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे. सो बिफोर वी बिगिन फर्दर मोर, एक बार हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे. मैं गोविंद कुमार राय, मैं कलकत्ता में रहता हूँ और योगा से मेरा स्कूल के समय से एसोसिएशन रहा है. ग्रेजुअली फिर मेडिटेशंस टेक्निक्स, विपाशना, इसका प्रैक्टिस, फिर मूव करते हुए मैं प्राणिक हीलर, एज अ प्राणिक हीलिंग में किस तरीके से डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स को लेके अवेयर हुआ, फिर हीलिंग टेक्निक्स को लेके अवेयर हुआ. ये पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो लॉकडाउन रहा या फिर जो चीज़ें स्लो डाउन हुई उसमें काफ़ी समय मिला रिफ्लेक्ट करने के लिए कि क्या चीज़ है जो आपको अंदर से जॉय देती है, अंदर से खुशी देती है. तो मुझे योगा एक ऐसी चीज़ मिली है जो जो मैंने खुद रिफ्लेक्ट करके डिस्कवर किया कि दिस इज़ व्हाट आई फील, कि आई फील द जॉय व्हेन आई डू इट. तो इसका फिर मैंने आई डिड माई ट्रेनिंग कोर्स और आई गॉट माई सेल्फ सर्टिफाइड बिकॉज वो आसन प्राणायाम करते थे बट देन उसको एक प्रोफेशनली तरीके से करना है अगर तो हाउ यू डू इट. So I did my teacher training course from the Yoga Institute Mumbai. It's a more than 100 years old school institute, and this helped me कि आगे हम चीज़ों को कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. What we are saying is हम सभी ये देख रहे हैं कि हम अपने आप को लेके we are here to improve something in ourselves to achieve a calmer state of mind. एक calmer state of mind के लिए हम सभी अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी डिवोट कर रहे हैं. So I really welcome you all, my heartiest welcome, and thank you for joining this course. And this is one of the wonderful things that you have done to yourself to begin this journey. Now, एक चीज हम ध्यान देंगे कि वी ऑल आर वेरी डिफरेंट. यू नो, सभी इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, सभी एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी अपनी जर्नी अलग है. इवन घर के अंदर 2 लोग हैं, सिबलिंग्स हैं, दोनों की जर्नी अलग अलग है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट सामने जो हमारे साथ लोग हैं और हमारा है, वाई वी डोंट हैव द सेम आउटकम ऑफ एनीथिंग. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ स्ट्रेस दैट कम्स टू अस. तो यहाँ पे हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि
every person is different. So even our spouses, our siblings, every person had different experiences of the same thing that was there. ये चीज रिकॉग्नाइज जब हम कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, देन वी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ. So please make sure that this is a very important point, where at every point when you feel that why me or why that person, इस चीज को आप याद करें कि एवरीबडी हैज अ डिफरेंट जर्नी, अ डिफरेंट डेस्टिनी. सो उसमें हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे एक्सपीरियंसेस दूसरे से अलग होंगे. अब जो हमारा योग सूत्र है, जो बेसिकली जो हम क्लासिकल योग की बात कर रहे हैं, वो पतंजलि के योग सूत्र हैं. महर्षि पतंजलि ने इसको कंपाइल किया था. एक हिस्ट्री पे हम जाते हैं तो कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो इस ओरिजिन की बात करें. महर्षि पतंजलि जो है मेन प्रॉपर, जिनको मेन हम कंसिडर करते हैं कि ही वाज वन जिन्होंने केव्स के अंदर जो योग का नॉलेज था उसको एक जगह एसिमुलेट किया, एक्सपीरियंस किया पहले और उसको एक जगह पे लाया. तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र हैं वो 195 हैं, 195 सूत्र आर देयर. लेकिन उसमें से केवल 3 सूत्र हैं जो कि आसन पर हैं, बाकी सारे सूत्र अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हैं. तो जब हम ये ध्यान देंगे कि आसन एक शुरुआत है, योग में जब हम जाते हैं तो आसन एक शुरुआत है. तो जैसा हमने पहले भी बात की थी कि आसन का जो लक्ष्य है वो ये है कि आपकी अपनी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि आप कैसे और कामर स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे, अवेयर होंगे अपने बारे में. हम जब ध्यान करते हैं, जब सांस को देखते हैं, तो हम अवेयर होते हैं whatever is going inside our body, whatever is going inside our mind. दिस इज ये हम इसलिए स्टेट कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्ड करेगा आपको आगे आपकी जर्नी में. योग हम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब जैसे हम पैदा हुए हैं तब से हम योग करते आ रहे हैं. अगर आप बच्चों को देखेंगे, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर जो एक सेंसिटिविटी होती है चीज़ों को लेकर. अगर उसकी तबीयत खराब है तो बच्चा खाना नहीं खाएगा. लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं, हमें नाश्ता करना है, खाना खाना है, देन स्नैक्स लेने हैं, और ज़बरदस्ती भी हम फीड करते रहते हैं अपने आप को. अगर हमें बुखार है तो हम चटपटा कुछ खा लेंगे या ऐसे करके ना. बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि वो नेचर के अलाइंड होता है. तो आप जैसे योग की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, यू विल अलाइन योर सेल्फ टू द फोर्सेज ऑफ नेचर. कभी बच्चा अगर सुबह उठता है तो आप देखेंगे जो वो स्ट्रेचिंग करता है, अंगड़ाई लेता है बहुत पूरा, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बिफोर यू स्टार्ट योर डे, यू बिकम अवेयर फुली, अपने हर एक बॉडी पार्ट को आप जगा रहे हैं. तो पूरा सुबह की शुरुआत से लेके रात के एंड तक, एंड देन सोना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योग, कि हाउ यू आर गोइंग टू स्लीप. सोना इज द आर्ट ऑफ स्लीपिंग इज ऑल्सो योग. क्योंकि हम जब सोते हैं तो हम कहीं अपने दिन की वरीज को, बाकी क्या रिकलेक्ट किया, क्या किया हमने दिन भर, उसमें ज़्यादा बॉट डाउन हो जाते हैं. वो चीज़ों को सुनते हैं, सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम उन्हीं वरीज के साथ सोते हैं. तो जो आपकी बॉडी और माइंड जो रिचार्ज होना है, नेचुरली रिचार्ज होना है, वो रिचार्जिंग स्टॉप हो जाती है. और फिर आप जब उठते हो तो यू फील वियरी, यू फील टायर्ड, वो फ्रेशनेस नहीं आती है. यू हैव टू स्लीप लाइक अ बेबी. उसके लिए हम आपको और भी टेक्निक्स आगे बताएंगे. सो इस क्लासेस में हम क्या क्या करने वाले हैं, पहला जो हम आसन करेंगे, जो विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल आसन. ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी बॉडी उन आसन में कंफर्टेबल होगी, हम थोड़े कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करते जाएंगे, एंड टुवर्ड वी विल मूव टुवर्ड्स एडवांस स्टेज. सो वट एवर स्टेट योर बॉडी इज इन, ये आज एक दिन में नहीं आई है. there has been a full journey of 20 years, 30 years, जो कि that has brought your body in this state or your mind in this state. So we'll need to have patience and perseverance. दोनों qualities बहुत important हैं. कि give it a time, give it 2 to 3 months to yourself, so that आप जब 3 महीने अपने आप को देंगे, then you will find the difference. वो जो आज का डेट है, का स्टेट है आपका माइंड का, बॉडी का, एंड देन आफ्टर 3 months यू कंपेयर दैट. सो मेरे टीचर थे, वो हमेशा बोलते थे कि प्रैक्टिस इंश्योर्स प्रोग्रेस.
सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस एवरी डे. अगर आप किसी दिन थके हुए फील कर रहे हो, नॉट फीलिंग वेल, यू जस्ट कम एंड सिट ऑन द मैट फॉर 10 minutes. यू जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ. हो सकता है आपकी बॉडी उस समय एक्सरसाइज करने के लिए या आसन करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए गवाही ना दे रही हो. तो बी अवेयर ऑफ वॉट योर बॉडी इज सेइंग. और बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है हमारी बॉडी. तो इट गिव्स यू साइंस. कभी टेम्परेचर के द्वारा, कभी हमारी बॉडी साइन देती है, तो थकान होती है आपको उससे देती है, कभी पेन के द्वारा. ना पेन की बात आती है तो हम आसन में जब जाते हैं तो देयर आर 3 kinds ऑफ स्टेजेस. फर्स्ट इज अ ग्रीन जोन. ये चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट इज अ ग्रीन जोन वेयर यू आर कंफर्टेबल इन डूइंग एन आसन. किसी पॉस्चर में जाने में आप कंफर्टेबल हैं. सेकेंड इज द ऑरेंज जोन. ऑरेंज जोन इज जहां थोड़ा डिस्कंफर्ट होगा बॉडी में, थोड़ी स्ट्रेच ज्यादा फील होगी. दैट इज ऑरेंज जोन. थर्ड इज द रेड जोन. रेड जोन इज नो गो जोन, जहां आपका पेन बढ़ रहा है या पेन रह रहा है ज्यादा, तो यू हैव टू स्टॉप देयर. आसन is not about giving pain to your body. It's more about being aware of your body. So what your body is saying. ये सारी चीज़ों को हम जब भी प्रैक्टिस में जाएं तो किसी आसन में परफेक्टली पहुंचने के लिए, और परफेक्ट वहाँ तो वो ऐसा ना करें कि देन वी गिव अ लॉट ऑफ टेंशन टू योर बॉडी, पेन टू योर बॉडी. सो बी अवेयर. और आसन में विल बी टॉकिंग ऑल्सो अबाउट कि आसन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज your starting position, how you are going to start, where are your hands, where is your gauge, how is your spine there, किस तरीके से. now when you are entering into the position, your breathing pattern, किस तरीके से आसन में जा रहे हैं और आसन छोड़ते हुए आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है. and then coming out of an asana. Yoga is about grace, not this speed. So how fast you do is not important, how gracefully you do. The grace. And उस आसन में जाने के बाद या जाते समय व्हाट यू आर फीलिंग, आपके अंदर क्या महसूस हो रहा है, बॉडी के किस पार्ट में क्या स्ट्रेच हो रहा है. यू बी अवेयर ऑफ दैट. दैट अवेयरनेस विल हेल्प यू टू बी वन विथ योर बॉडी, टू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर बॉडी, मोर कंट्रोल ओवर योर माइंड. सो वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड थ्रू आवर बॉडी. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग आसन के द्वारा. एनी क्वेश्चंस? Anyone? So let's move ahead. We have our spinal column. Next point is our spinal column. So you're as young. आप उतने ही यंग हैं जितना आपका spinal column young है. The moment your spinal column start to become stiff, आपकी aging शुरू हो जाती है. And even if you are currently in this state, थोड़ा stiffness है, you gradually work out, your spine become flexible, you become young. So youth, the जो youth है is a state of your spinal column. Always be aware in the posture you are sitting. When you sit with a spine erect, you do a lot of a word good to your body. Your body is so happy when you sit erect. So most of the time we are sitting slouching, or we are trying to look at the mobile, or we are lying down like in this position. So that puts undue pressure on your spinal nerves. अगर आपको पेन हो रहा है, नहीं बैठ पाते, तो टेक अ सपोर्ट, बट देन कीप योर स्पाइन एरेक्ट. ट्राई टू कीप इट एरेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम. नाउ कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. योगासन जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी में जो मसल स्ट्रेच हो रही है, सो अनटिल अनलेस यू आर हाइड्रेटेड, आप पानी अच्छे से पी रहे हैं, यू वोंट बी एबल टू डू द आसनास कंफर्टेबली. तो वी आर नॉट सजेस्टिंग कि आप आसन के बीच में पानी पीते रहे, नहीं. You wake up half an hour early, drink 2 to 3 glasses of water, what is comfortable for you, and then आप जो रात भर सोए हैं, then your body is hydrated then. तो पानी पीना बहुत important है, because
that will help you to attain the postures, जो आसन के postures हैं. तो keep it in that way. Now जो next चीज हम बात करेंगे वो है our breathing. So we are nothing else but our breath. From the day we are born to the day we go from this planet. ठीक है, तो we all are just breath. Now being aware of how you are breathing is very important, very much important. So let's make an experiment. So you keep your hand on your belly and just breathe in and breathe out, normal breathe like you breathe. Feel, is there any movement on the abdominal portion? कोई movement हो रहा है यहाँ पे? आप हाथ रखिए एंड देन ब्रीथ करिए नॉर्मली आप जो ब्रीथ करते हैं. नाउ अगर आप रिकलेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा आगे, जब बच्चा सोता है, कोई भी चाइल्ड है, तो उसका पेट ऊपर जाता है नीचे आता है, ध्यान नहीं. वो होती है एक्चुअल टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग, द एब्डोमिनल ब्रीदिंग. हम वेनेवर भी तो क्या है, फेफड़े हमारे रिब केज से जकड़े हुए हैं, ठीक है. अब इनको एक्सपैंड करने की जगह हमारा डायफ्रैगम है जो कि नीचे एक्सपैंड होता है फिर ऊपर जाता है. तो हमारे फेफड़ों में आर लंग्स हैव अ गुड रिचार्ज ऑफ एयर एंड देन डिस्चार्ज ऑफ एयर. सो हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को रॉन्ग ब्रीदिंग करके वी हैव रिड्यूस्ड इट अ लॉट. और कुछ कल्चरल रीजंस भी होते हैं जहाँ बोलते हैं नहीं ऐसे पेट नहीं निकालना चाहिए सांस आप ले रहे हैं तो यू लुक अनहेल्दी, बट देन it actually unhealthy when you don't do it this way. So let's do it. और हम ये प्राणायाम का बेसिक चीजें हैं जो कि बेसिक. सो हाथ आपने सभी पेट पे रखें, बेली बटन पे, एंड देन इनहेलिंग टेक योर बेली बटन आउट एंड एक्सहेलिंग टेक योर टमी इन. इनहेलिंग आउट, एक्सहेलिंग इन, इनहेलिंग आउट, एक्सहेलिंग इन. सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर निकालेंगे, सांस अंदर लेते हुए पेट अंदर. दिस इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग. ट्राई टू डू इट इन इक्वल काउंट्स. मतलब अगर हम इनहेल कर रहे हैं 1 2 3, एक्सहेलिंग 1 2 3. आप 3 से नहीं कंफर्टेबल है, 2 से कंफर्टेबल है, डू इट. आप अगर 4 से कंफर्टेबल है, 5 से कंफर्टेबल है, तो वट एवर यू शुड बी ट्राई टू डू इक्वल ब्रीदिंग. दिस इज वेरी मच रिलैक्सिंग व्हेन यू आर लाइंग डाउन. जब आप सो रहे होते हैं, सोने से जस्ट पहले अगर आप चाहते हैं कि आप फुल्ली अपनी बॉडी को रिलैक्स करके सोएं, खासकर आपको जब नींद कच्ची आती है या इन चीज़ों की दिक्कत है, देन डू इट. सो गए, लेट गए, एंड देन यू जस्ट कीप यू वन हैंड ऑन योर बेली एंड उसके बाद इनहेल करें, पेट फुलाएं, एंड एक्सहेल करें पेट अंदर. दिस विल हेल्प यू टू calm your mind and then have a sound sleep. These are the simple techniques which will be giving you more in this 1 month, 2 month, 3 month duration. आप बीच बीच में will be putting in different techniques that are there, very small ones but yet very effective ones. प्राणायाम में will start very slowly because प्राणायाम इज नॉट अबाउट, जैसे आपने रामदेव बाबा को देखा होगा जो नॉर्मली टीवीज में आते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर से कर रहे हैं, बहुत कस के कर रहे हैं. नाउ दैट इज नॉट अ वेरी राइट वे टू डू इट. सो बिकॉज हो सकता है उनको डिस्प्ले करना होता, लोगों तक पहुंचाना है एक्चुअली कि व्हाट एग्जैक्टली इट यू हैव टू डू. सो वो इंटेंसिटी वो ले आते हैं and वो बहुत एक साधक है तो ही कैन डू इट दैट. Now when you're starting pranayams, तो try to be very gentle, very slow. मतलब आपकी सांस की आवाज दूसरी जगह नहीं जानी चाहिए. तो that kind of sensitivity and तो आप जब सांस अंदर ले रहे हैं then you're just watching your breath. सांस अंदर लिया धीरे धीरे and then सांस धीरे धीरे छोड़ा. तो एक
जब अनुलोम विलोम कर रहे हैं खासकर या चीज़ें हैं तो मतलब दिस इज व्हाट इज सेड कि अगर एक फेदर आपके नाक के पास यहाँ रखा जाए तो आज जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं खासकर तो वो फेदर हिलना नहीं चाहिए. दैट शुड बी द आइडियल इंटेंसिटी ऑफ द ब्रीदिंग टेक्निक्स. जो ब्रीदिंग कर रहे हैं इतना स्लो और इस तरीके से होना चाहिए. बट चूंकि हम धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्ड करेंगे उस सांस के उस मोमेंटम उस रिदम को ले आने में, तो वी कैन डू इट फास्टली एज वेल शुरुआत में. जो कि बेसिकली है कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए जो भी आप करें. जैसे हम आसन की बात करते हैं, आसन में हम बोलते हैं कि स्थिरम सुखम आसन. आप आसन में स्थिर रहें, स्टेबल रहें, एंड देन सुख में रहें. यू आर इन कंफर्टेबल. दैट इज आसन. रादर देन कि वो हम हेड स्टैंड कर लिया, हमने हमने कुछ अलग सी बॉडी को ट्विस्ट कर लिया. वो तो जिमनास्ट भी करते हैं ट्विस्टिंग. ठीक है, तो योगा इज नॉट अबाउट ट्विस्टिंग योर बॉडी. It's about learning what you're feeling. So the saying goes is yoga is not about touching your big toe. It's more about what you learn when you are going down and touching the big toe. आसन प्राणायाम के बाद we'll move to ध्यान. तो initially we'll be watching our breath. फिर we'll be teaching you some simple techniques कि जब कुछ कुछ लोगों को आप में से ध्यान किया होगा कई बार, तो माइंड बहुत भागता है. नाउ दैट इज अ वेरी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ माइंड टू गो दिस वे दैट वे. एंड फिर देन यू फील कि मेरे से ध्यान नहीं हो सकता, आई कैन नॉट मेडिटेट बिकॉज मेरा दिमाग भागता है. मतलब आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट, आई एम नॉट एबल टू फोकस. माइंड की टेंडेंसी है इट विल गो इन वट एवर डायरेक्शन इट वॉन्ट्स. बट देन gradually being aware कि mind बाहर गया. For example, you are focusing on a point, or you are focusing on a sound, or you are focusing on something, or maybe on your breath. But वो focus से mind भाग गया कहीं, it's traveling somewhere else. You gently bring your mind कि भाई चलो, you have to be here only. Don't feel irritated, agitated कि यार ये क्या हो रहा है. नहीं, it's okay. Accept that कि mind is going somewhere. Now gently bring it and keep it there where you want to focus. That is how you will train your mind. तो माइंड की ट्रेनिंग धीरे 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 ऐसे ही होगी. इट्स नॉट इन वन शॉट कि आपने बैठा और आप आधे घंटे बैठे मेडिटेशन में. इट्स वेल एंड गुड इफ यू कैन डू इट, इट्स वेरी रियली नाइस. बट देन 5 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही. आपको कहीं मतलब समय मिलता है एंड यू फील कि you want to get fresh, अपने आप को रिफ्रेश करना. You just close your eyes and then watch your breath. सांस आ रही है, सांस जा रही है. This alone will do a lot of good to your state of mind. You'll become calmer, you'll become stable. So आगे हम ध्यान की टेक्निक्स बताएंगे जो कि right from starting to gradually will advance कि how to be in more meditative state. Even while you are doing something, while you're doing your daily routine jobs, daily routine घर का काम, then also you're in a meditative state. So meditation is not about वो 5 मिनट वो 2 मिनट. It's more about जैसे मैंने बोला योगा is not कि आप बस आधे घंटे बैठे. It's the your full day, your routine will be a yoga, a meditation. This is the aim that we are looking at. एंड हम बेबी स्टेप्स लेंगे. कहीं हमें रश नहीं करना, दौड़ना नहीं है. वील टेक बेबी स्टेप जितना हमारा बॉडी, हमारा रूटीन, हमारी इंगेजमेंट्स अलाउ करती हैं. वील टेक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स दैट एंड बी कॉन्फिडेंट एंड ऑलवेज ट्राई टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. एक आप लोगों से अभी तो फिलहाल हम बाहर बहुत कम जा रहे हैं सभी, बट मैं हमेशा से ये एक्सपेरिमेंट करते आया हूँ कि whenever I travel, I try to find a smiling face. जितने लोग दिखते हैं पूरे रास्ते में, I try to find कि कोई एक अच्छा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे, someone with a smile. वो रेयरली मिलता है. बट ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? Our actual inherent state is a state of happiness. बट हम उसको अपने थॉट्स, अपने इमोशन से we have no somewhere gone far away from that.
तो ट्राई टू स्माइल, फील दैट जॉय, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा करिए, उसको नर्चर करिए, द चाइल्ड इनसाइड यू, एवरी वन ऑफ अस इज अ चाइल्ड इनसाइड. सो फील दैट चाइल्ड, फील द जॉय. Or being a parent is one of the biggest gifts that I have got, in terms of, if you observe a child, वो छोटी छोटी चीजों में, बहुत छोटी छोटी चीजों में कितना खुश होता है बच्चा. तो वो चीज मतलब बहुत सीखने है. मतलब मैंने खुद को रिफ्लेक्ट किया कि ये खुशी मुझे क्यों नहीं होती है. एक बटरफ्लाई को देख के वो खुश, उतना खुश मैं क्यों नहीं होता जितना ये बच्चा होता है. तो क्योंकि वो नेचर वही है, फूल को देख के जो खुशी होती है उसको, वो बच्चे को अंदर से जिंदा करिए आप. एक हर कोई बड़ी चीज नहीं होगी लाइफ में कि आप बहुत खुश हो जाएंगे. किसी बड़ी चीज का हम वेट करेंगे कि समथिंग विल कम एंड देन वी ऑल विल बी हैप्पी. अच्छा, मैं ये चीज अचीव कर लेता हूँ उसके बाद बहुत खुश रहूंगा. नहीं, वट एवर थिंग्स दैट यू एक्सपीरियंस द जॉय इन दैट थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट. So there lies the key to the happiness. वो खुशी की चाबी वही है, वो आपके पास ही है, कहीं बाहर से नहीं आएगी. इट टेक्स सम टाइम, कुछ समय लगता है इस हैबिट को बनाने में. एंड देन इस हैबिट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बीइंग पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ. सेल्फ लव. वी वी नेवर रिफ्लेक्ट. हम अपनी गलतियों पे तो बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने ऐसा किया होता तो ये हुआ होता. व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ. मैंने यहाँ गलती कर दी, इस तरीके से कर दी, ये चीज सही नहीं हुई मेरे साथ. सो बट आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी की हैं, बहुत पॉजिटिव चीजें भी की हैं लाइफ में आपने. यू हैव हेल्प समबडी, यू हैव मेड समवन्स लाइफ बेटर. So try to find those points when you go to sleep. Try to find out those positive points about the day that you had, and give yourself a pat on your back. कि this was a day where I did these all good things. ये हमने पॉजिटिव चीजें की हैं. Why हो सकता है आप वंडर कर रहे हो कि योग के क्लास में मैं इन चीजों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं. बट ये चीजें ही आपको योग की तरफ प्रोग्रेस करने में मदद करेंगे. आप जिम जाके भी अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो खुशी इनहेरेंट चीजें हैं, जो छोटी छोटी लाइफ की चीजें हैं, उनको आप इकट्ठा करें, अपनी लाइफ के अंदर एक एक करके ले आए. सो कैन यू प्रॉमिस मी वन थिंग? आई लाइक टू टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू, एंड वेरी स्मॉल वन. Write 5 things about positive things that happened around you, around anything that you saw positive. 5 चीजें, बस 5 चीजें. एक छोटी सी डायरी, कॉपी, कुछ भी रख लीजिए, and just write 5 things daily. Only 5 things. 5 नहीं दिखती, चलो 4 ही लिख लिया, 3 ही लिख लिया, लेकिन write at least 1. Try to find 5 things. Gradually, हम क्या कर रहे हैं? We are training our mind to find positivity. We are trying to train our mind, right? So once you, वो ट्रेनिंग से पहले रेजिस्टेंस होता है. there is a resistance कि नहीं, अरे हमको नहीं दिख रहा है, we are not able to do it. But then try to do that. एक ही सही, लेकिन just make a habit. Maybe सोने से पहले, maybe fix a time, whatever is comfortable for you. Write it. One positive point. 5 at least. I want 5. Okay. And बीच में एक आध 2 हफ्ते बाद विल टॉक अबाउट इट कि what are the things that you found positive. Write those points in a diary, maybe a copy or pen. Keep it for yourself. मतलब that is your something personal. So keep it for yourself. वो 5 चीजें लिखिए, क्या पॉजिटिव फील किया आपने. बिकॉज आप जिससे बात करते हैं, जहां बात करते हैं, everybody is pouring in all the negative news, everything. So let's find that ray of positivity within ourselves. हमें खुद के अंदर से वो खोजना है. And
try to refrain from watching news channels. Just ना, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक. आप अगर न्यूज नहीं देखेंगे तो दुनिया बदल नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, बट देन आप बदलेंगे, है ना. आपका न्यूज नहीं देखने से कुछ भी स्टॉप नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप जब सी इट्स मोर अबाउट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, देन वी टेंड टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ. द मोर वी थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, द मोर वी सी नेगेटिव थिंग्स. वो संगत का असर जो हमें बचपन में सिखाया जाता था माँ बाप के द्वारा कि बुरी संगत में नहीं रहो, लड़का बदमाश है, वहां जाओगे गंदी आदतें सीखोगे. तो हम अपना, हमारा दिमाग भी ऐसा ही है. हम उसको अगर पॉजिटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा ले आते हैं, और किस चीज़ से एक्सपोज कर रहे हैं, व्हाट एक्सपोजर वी आर गिविंग टू आवर. जैसे हम एक बच्चे को एक्सपोज करते हैं अच्छी चीज़ों से, तो उसके अंदर और टेंडेंसीज डेवलप होती हैं, या उसको हम गलत चीज़ों से एक्सपोज करते हैं तो और टेंडेंसी डेवलप होती है. सिमिलरली हमारा दिमाग भी वैसे ही. सो ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग न्यूज़. आपने दिन में एक बार खोल के देख लिया किसी ऐप पे, क्या हेडलाइंस. दैट्स इट. अगर बहुत अंदर से हो रहा है तो भाई, आई वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग. सो मेक इट अ हैबिट कि नहीं, until unless it is very really important, I'll refrain myself, I'll control. एंड देन कुछ प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स की हम बात करेंगे. उसको सीखेंगे भी. कपाल भाती जो आप लोगों ने सुना होगा, कपाल भाती इज नॉट अ प्राणायाम. कपाल भाती इज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ योर फ्रंटल साइनस. इससे ब्रीदिंग के द्वारा अपने फ्रंटल साइनस को साफ करते हैं. कपाल मीन्स फोरहेड, एंड भाती का मतलब होता है शाइन. And this is also, this brings a lot of glow on your face. So this is a Kapalbhati purification technique. जल नेति. जल नेति अभी तक हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स देखा था कि अरे वो नाक के अंदर इस तरीके से वो पूरा वो इंस्ट्रूमेंट लगा के एंड देन नेति पात्र से एक नाक से निकाल रहे हैं. एंड इट सीम्स लॉट ऑफ डिफिकल्ट. बहुत लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है. आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया होगा इसको, जो कि नॉर्मल आप लोग कर सकते हैं. लेकिन विल टीच अ वेरी सिंपल टेक्निक, जहां आप इसको, क्योंकि नेति पात्र आपने एक बार यूज किया, फिर आपको उसको स्टरलाइज करना होगा. अगली बार यूज करने से पहले उसको अच्छे से धो के एंड देन गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर से स्टरलाइज करना होगा. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है. तो आपको एक इनिबिशन होता है कि अब इसको करेंगे तो फिर ये सब सारा काम भी करना होगा, तब हम आगे अगले दिन कर पाएंगे. बट हम इसको बहुत सिंपल रखेंगे. विल टीच यू हाउ टू डू जल नेति, एंड प्रैक्टिस उसको कैसे रेगुलरली अपने लाइफ में कर पाए बहुत सिंपल तरीके से, विदाउट एडिंग एनी कॉम्प्लेक्सिटी. एंड दिस इज रियली इफेक्टिव, एंड आई हैव डन इट एंड आई एम डूइंग इट. तो आई फाइंड इज रियली इफेक्टिव. मतलब आई कैन, जो आपकी जो सांस लेंगे तो आपको फील होगा कि एक्चुअली आपके जो चैनल्स हैं वो कितने खुल गए हैं. तो दिस विल हेल्प यू. विल ऑल्सो डू विल लर्न त्राटक. हमारी आईज बहुत थक जाती हैं, खासकर जब हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम आजकल दे रहे हैं. एंड वट एवर वी डू, वट एवर वी सी, वी हैव आवर कनेक्शंस विद आईज. तो त्राटक करेंगे. त्राटक विल डू त्राटक फर्स्ट ऑन फिंगर्स, एंड देन हम कैंडल के साथ भी विल डू त्राटक. तो त्राटक मतलब फोकसिंग ऑन वन पॉइंट. तो बेसिकली वी विल लर्न दैट ऑल्सो. फिर विल ऑल्सो बी लर्निंग डिफरेंट रिफ्लेक्शन टेक्निक्स. आप जैसे ऑफिस के टाइम के बाद आप बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए, एंड यू रियली वांट टू एक बार सारा थकान दूर करना चाहते हैं, देन देयर वेरी सिंपल टेक्निक्स विच विल टेक 5 to 10 minutes ऑफ योर टाइम, एंड यू विल बी रिफ्रेश्ड. सो वो टेक्निक्स निष्पन्न भाव विल टीच यू. विल ऑल्सो टीच यू सम मुद्रा. कुछ मुद्राएं होती हैं दैट विल हेल्प यू टू फील लाइक अ बेबी. वो एक जो बच्चे का जॉय होता है वो आपको फील करेगा, आप फील कर पाएंगे. तो ये चीज़ें हम सिखाएं, हम लोग सिखाएंगे. तो इसके साथ नाउ वी हैव नॉट मच, एंड हैव अ लवली डे, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंजॉय योर वीकेंड, बी विथ योरसेल्फ, बी हैप्पी.